क्वेश्चन नंबर 89। दो गाड़ियाँ ए तथा बी कुल 840 रुपया में खरीदी गई। एक गाड़ी को 16% लाभ पर तथा दूसरी गाड़ी को 12% हानि पर बेचने से कुल मिलाकर न लाभ होता है न हानि। गाड़ी के क्रयमूल्य है क्रमशः। तो देखिए इसको में है जो ए और बी, दो गाड़ी ए तथा बी कुल मिलाकर 840 रुपया में ख़रीदा है। तो 840 रुपया टोटल क्या हो गया, क्रयमूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। तो बोल रहा है एक गाड़ी को 16% लाभ पर बेचता है। तो इसको बनाने के लिए पहला गाड़ी मान लेते हैं ए है, दिया हुआ है ए है, और दूसरा गाड़ी बी है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से कर लेंगे। देखिए यहाँ पर सीपी, यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस मतलब कितना में बिका। तो ए वाला वस्तु है जो 16% लाभ पर, 16% लाभ पर, और बी वाला वस्तु है जो 12% हानि पर वैल्यू दिया हुआ है। तो 16% लाभ मतलब क्या हो जाएगा, 16/100 मतलब 100 में 16 जोड़ देंगे तो 116/100। तो 100 हो जाएगा क्रयमूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा क्रयमूल्य, तो 16 लाभ हो जाएगा। तो इसको छोटा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 16/100, तो 25 चौ 100 और 4 चौ 16। तो देखिए 25 अगर हम मानते हैं कि क्रयमूल्य है तो 4 हमको मानना पड़ेगा कि 4 है जो प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर 25 मान लेते हैं कि क्रयमूल्य है, तो 4 है जो प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट वाला है, पहला में प्रॉफिट हुआ है 16%, तो 4 प्रॉफिट होगा। तो टोटल कितना यहाँ पर हो जाएगा विक्रय मूल्य 25 रुपया। 25 रुपया का सामान था, 4 रुपया प्रॉफिट हो गया, 29 रुपया में बिक गया। अब देखिए इसको मैं बोल रहा है 12% हानि होता है। तो 12% का मतलब क्या हो जाएगा, 12/100। तो 3 चौ 12 और 25 चौ 100। तो ये वाला वैल्यू है जो इसको में से घटाएंगे, ये वाला वैल्यू इसको में से घटाएंगे या हाँ घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना हानि हुआ है। तो देखिए इसको में भी उसी तरह से मान लेंगे, नीचे वाला वैल्यू है जो उसको मेन वैल्यू कहते हैं, या जो मेन वैल्यू, हाँ मेन वैल्यू इसको कहते हैं। तो नीचे वाला को मान लेते हैं कि ये वाला है जो दूसरा घड़ी का क्रयमूल्य है। तो दूसरा घड़ी बी जिसका क्रयमूल्य कितना हो गया 25। इसको में हानि वाला दिया हुआ है, तो देखिए इसको में जो ऊपर वाला वैल्यू है जो हानि हुआ, तो कितना हानि हुआ, 3 का हानि हुआ है। तो 25 रुपया का सामान था, 3 रुपया का हानि हो गया, तो कितना में बिक जाएगा, तो 22 रुपया में। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कुल मिलाकर ना तो लाभ होता है ना ही हानि। तो देखिए कुल मिलाकर इसको जब कुल को मिलाएंगे तो कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि होता है, कितना रुपया लाभ अथवा हानि हुआ जो पता चल जाएगा। तो देखिए इसको में 4 रुपया का प्रॉफिट हुआ है और 3 रुपया का हानि हुआ है। तो एक्चुअल में तो हमको 1 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि नहीं हमको कुछ नहीं हुआ है, न लाभ हुआ है न हानि। तो यहाँ पर 0 आना चाहिए। तो 0 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको में 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे, और इसको में 3 से करेंगे तो 4 तिया 12 प्लस और 4 तिया 12 माइनस, मतलब 12 रुपया प्रॉफिट हुआ, 12 रुपया हानि हुआ। तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, कुल मिलाकर न लाभ हुआ न हानि, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो देखिए इसको में गुना किए हैं तो इसी अनुपात में तो तीनों के लिखे हैं, तो तीनों में गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर में 3 से किए हैं तो यहाँ पर भी 3 से करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 3 से करना पड़ेगा। नीचे में 4 से किए हैं तो यहाँ पर भी 4 से और यहाँ पर भी 4 से। तो देखिए बोल रहा है क्रयमूल्य है, तो देखिए क्रयमूल्य क्या होगा, क्रयमूल्य तो दिया हुआ था, दोनों वस्तु का जोड़कर क्रयमूल्य दिया हुआ है टोटल 840 रुपया। तो दोनों वस्तु का क्रयमूल्य का अनुपात पता कर लेते हैं। तो देखिए 25-25 तो दोनों में है, तो ये कॉमन हो जाएगा, और ये ऊपर वाला ए है, ए
और नीचे वाला b है उसका अनुपात क्या आ जाएगा, इसका अनुपात 3 यहाँ से आ जाएगा, तो 3:4, 3 अनुपात है जो 4 आ जाएगा। तो दोनों वस्तु का अनुपात चल आया, कौची का अनुपात आया, तो क्रैमुल का अनुपात आया है, 3:4 क्रैमुल का अनुपात आया, क्योंकि क्रैमुल से उठाए हैं दोनों को, तो क्रैमुल का अनुपात आ गया। देखिए गुना करके यहाँ लिखते तो 75 और यहाँ 100 हो जाता, तो फिर काट कर अनुपात में सबसे छोटा वैल्यू को लिखा जाता है, तो काटते तो 3:4 आ जाता। तो बोल रहा है क्रैमुल क्रमशः बताइए, मतलब दोनों का क्रैमुल एक्चुअल में क्रैमुल कितना है, ये सब तो माना हुआ क्रैमुल आ रहा है, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 3 और 4 7, तो 7 मतलब 7 यहाँ से आ रहा है अनुपात में, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 का वैल्यू 840 दिया हुआ है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7 से ये कट जाएगा, 7 दूना 14 7 21 7 28, ये कट जाएगा 7 से, तो एक बार में कटेगा तो कितना, 7 दूना 14, तो 12 से कट जाएगा, तो 12 से कट जाएगा तो 1 का वैल्यू 12 आ जाएगा, और 12 से 3 में गुना हो जाएगा, तो 12 गुना 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 12 36, तो 360 आ जाएगा। 3 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 360, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 का वैल्यू 840, तो 3 का वैल्यू 360, और 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 48, तो 12 × 48 480 1 का वैल्यू हो जाएगा, और 1 का वैल्यू हो जाएगा 360, तो इसको में 360 रुपया और 480 रुपया कहाँ है, तो ए ऑप्शन नंबर ए पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 360 रुपया, 360 रुपया और 480 रुपया। 7 इजकल टू, ये 7 इजकल टू आ गया 840, तो 1 इजकल टू कितना आ जाएगा, 120, तो 1 इजकल टू 120, तो 3 इजकल टू निकाल लेंगे, 4 इजकल टू निकाल लेंगे, इस तरह से, और इसका सही आंसर है 360 480।